नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वही खबर सामने आ रही है जहां धामी कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट तेज। बीजेपी प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने दी जानकारी। संगठन और हाईकमान में चल रही चर्चा, केंद्र नेतृत्व कर रहा विचार विमर्श। वही आपको बताते चले उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा एक बार फिर से जोर पकड़ रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे के बाद सियासी गलियारों में संभावित कैबिनेट विस्तार की अटकलें और तेज हो गई। इसी बीच बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री धामी पहले ही इस विषय पर अपना रुख साफ कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक संगठित पार्टी है और संगठन जल्द ही इस पर स्थिति स्पष्ट करेगा। नवीन ठाकुर ने कहा कैबिनेट में कौन शामिल होंगे और कब विस्तार होगा ये जल्द सबके सामने आ जाएगा। हमें थोड़ा समय देना चाहिए, पार्टी इस पर गंभीरता से मंथन कर रही है। तो वहीं आपको बताते चले कैबिनेट विस्तार पर अब चर्चाएं तेज हो चुकी है, जहां आपको बता दें केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है विचार विमर्श। साथ ही आपको बता दें देहरादून धामी कैबिनेट, आपको बता दें बीजेपी प्रवक्ता नवीन ठाकुर की वजह संगठन और हाईकमान में चल रही है चर्चा। तो वही आपको बताते चले देहरादून हाईकमान को लेकर ये चर्चाएं जो है तेज हो चुकी है। सीएम धामी के दिल्ली दौरे के बाद ये चर्चाएं तेज, कैबिनेट विस्तार पर चर्चा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना है और बहुत जल्दी जो है मंत्रिमंडल विस्तार होगा, आप सबको सूचना मिल जाएगी। उसके लिए लगातार मंथन चल रहा है, लगातार फीडबैक संगठन से भी लिया जा रहा है और आने वाले समय में बहुत शीघ्र जो है मंत्रिमंडल विस्तार जो है उत्तराखंड में होगा। वहीं उत्तराखंड सचिवालय में आज एक अहम मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुरौला विधानसभा क्षेत्र के विधायक दुर्गेश्वर लाल से शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात के दौरान विधायक ने अपने क्षेत्र की जरूरतों और विकास योजनाओं पर मंत्री से चर्चा की। बताया जा रहा है कि इस बातचीत में स्थानीय स्तर पर सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े मामलों के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संभावनाओं पर फोकस दिया गया। मुख्यमंत्री ने विधायक की बातों को गंभीरता से सुना और जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को देने का आश्वासन भी दिया। ये मुलाकात न केवल पुरौला विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास की नई उम्मीद लेकर आई है, बल्कि इसमें मुख्यमंत्री और जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद को और मजबूती भी मिली है। तो वही खबर रुड़की से, जहां बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा ट्रैकर पर सोलानी नदी प्रभावित गांव कन्हापुर पहुंचे। उन्होंने फसल नुकसान का जायजा लिया और किसानों की समस्याएं सुनी। विधायक ने कहा कि प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा और सिंचाई विभाग को नदी के किनारों पर बांध निर्माण के निर्देश भी दिए गए। पीछे से काफ़ी सोलानी नदी में इस बार आया, जिससे कि आसपास के क्षेत्रों को नुकसान हुआ। हमारे जो खानापुर गांव है, यहाँ की सारी फसलें बर्बाद हो गई हैं, जंगल जो है वो ख़राब हो गए हैं, गांव में आने जाने का रास्ता जो है वो कट गया है। और मैं समझता हूँ कि किसान भाइयों को हमारे काफ़ी नुकसान हुआ है। किसान भाइयों को देखने के लिए और यहाँ उनके मुआवजे की बात करने के लिए मैं आया हूँ। तो लगातार हम लोग संपर्क में हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार आपदा पे जो है परीक्षण कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ के किसानों के लिए हम मुआवजा घोषित कराएंगे और जिनकी फसलें बर्बाद हुई हैं उनको उसका जो मुआवजा है वो दिलवाएंगे। तो वही खबर बेरीनाग से है, जहां राज्य के शिक्षक संघ के आह्वान पर शिक्षकों ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर खंड शिक्षा कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों के पदोन्नति और स्थानांतरण और प्रधानाचार्य सीधी भर्ती नियमावली को निरस्त करने की मांग की। उनकी मांगे नहीं मानी गई तो जिला और राज्य स्तर पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड क्रांति कार्यकारिणी के आह्वान पे आज हम सभी अपने ब्लॉक बेरीनाग में इकट्ठे हुए हैं। सभी राजकीय संघ जो हमारे 175 सदस्य यहाँ पे उपस्थित हैं और आज ब्लॉक में धरने कार्यक्रम के उपरांत 27
अगस्त को हम लोग जिला मुख्यालय पे धरना देंगे। उसके बाद 29 अगस्त को मंडल मुख्यालय पे एक कार्यक्रम है और तदुपरांत 1 तारीख से जनपदवार हमारा देहरादून मुख्यालय पे जो है धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो वही खबर देहरादून से, जहां मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कार्बन क्रेडिट को प्रदेश के लिए आय का नया स्रोत बताया। उन्होंने पर्यावरण विभाग को नोडल विभाग बनाने के निर्देश दिए। साथ ही वन, कृषि, सहकारिता और दुग्ध विकास विभागों को कार्बन क्रेडिट पर तेजी से काम करने को कहा गया। इससे स्थानीय किसानों और युवाओं को रोजगार और अतिरिक्त आय के अवसर मिलेंगे। बैठक में प्रमुख सचिव और नोडल प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। तो वही खबर टिहरी से, जहां खुद को 2019 बैच आईएएस अधिकारी और पंचायत का ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बताकर ठगी करने वाले एक फर्जी को अफसर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान शशि चंद्र प्रजापति निवासी उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। तो वहीं खबर देहरादून से, जहां लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। घने बादलों में प्रदेश को घेर रखा है। आज देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी और नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं आपको बताते चले, भारी बारिश का अलर्ट लगातार जारी है। साथ ही आपको बता दें, देहरादून सहित कई जिलों में यह अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आपको बताते चले, बारिश के चलते लोगों को जनजीवन जो है प्रभावित हो रहा है। कहीं जल जमाव की समस्या हो रही है। तो वही आपको बताते चले, अब रुक करेंगे अगली खबर का। जहां खबर आपको बता दें, भारी बारिश का अलर्ट लगातार जारी है। जहां बारिश का यह अलर्ट, जिसके चलते आपको बताते चले, लोगों से अपने घरों में ही रहने की, अनावश्यक बाहर ना निकलने की लगातार अपील की जा रही प्रशासन के तहत। साथ ही पूर्वानुमान देखकर ही घरों से निकले, जरूरी कोई कार्य हो तभी निकले। इसके लिए लगातार प्रशासन लोगों को अलर्ट पर भी रख रहा है। साथ ही अपील भी की जा रही है। वहीं बारिश का यह अलर्ट लगातार जारी है। तो वहीं खबर उत्तरकाशी से, जहां हाईवे पर मनेरी क्षेत्र में स्थित नलुड़म में अचानक हुई भारी भूस्खलन के चलते गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया। मलबा गिरने के कारण रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है, जिससे आवाजाही रुकी हुई है। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और मार्ग को बहाल करने का प्रयास लगातार जारी है। तो वही खबर सामने आ रही है, जहां उत्तरकाशी, चमोली और बागेश्वर में हाई अलर्ट। राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर फंसे वाहन, जिलों के अफसरों को अलर्ट पर रहने के निर्देश। तो वही आपको बताते चले, बड़ी खबर सामने आई, जहां उत्तराखंड में मौसम की मार लगातार बनी हुई है। हालात इतने बिगड़े कि उत्तरकाशी, चमोली और बागेश्वर जिलों में हाई अलर्ट जारी करना पड़ा। पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश, भूस्खलन के राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। कई जगहों पर दोनों ओर से गाड़ियां फंस गई, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं उत्तरकाशी, चमोली और बागेश्वर में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया। हालात को देखते हुए जिले के अधिकारियों ने चौकन्ना रहने के लिए राहत रेस्क्यू कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए हुए। साथ ही आपको बता दें, प्रशासन की ओर से यात्रियों को सावधानी बरतने और बिना जरूरी काम के सफर से बचने की अपील भी लगातार की जा रही है। वहीं जिले के अफसरों को भी अलर्ट पर रहने के निर्देश जो है दिए गए हैं। तो वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले में एक भयावह प्राकृतिक घटना सामने आई, जहां थराली तहसील के रबड़ीबंड क्षेत्र में तहसील एवं उपजिला अधिकारी कार्यालय के पीछे अचानक भारी मात्रा में पानी और मलबा आने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। तेज बहाव के साथ आए मलबे और पत्थरों ने न केवल तहसील परिसर को घेर लिया, बल्कि आसपास की दुकानों तक भी पहुंच गए, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तो वही खबर काशीपुर से है, जहां निजी हॉस्पिटल पर इलाज में लापरवाही और आयुष्मान योजना का गलत इस्तेमाल करने के गंभीर आरोप लगे। बीमार बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही और मनमाने बिल वसूलने का आरोप लगाया है। थोड़ी सी बच्ची की जो है ना, पीहू नाम की लड़की की थोड़ी सी तबीयत खराब थी। मतलब इतनी, थोड़ा हल्का पेट में इन्फेक्शन था और हाथ पैरों में सूजन था और बस थोड़ा थायराइड बढ़ा हुआ। 10 बजे अपनी बच्ची के पास, सुबह 10 बजे मैंने कहा मेरी बच्ची मुझे ठीक नहीं लग रही है। मैंने कहा ना उसको सूजन कम हो रहा है, ना उसको कोई आराम आ रहा है। तो ये कहते हैं
मुझे कहती है कि मैं पागल हूँ। कहती डॉक्टर तू है या मैं हूँ? मैं कहा डॉक्टर आप हो, लेकिन मैम आपको ये तो बताओ बच्ची का इलाज कब होगा, कम होगा, कैसे होगा? तो कहती है क्या कहते हैं, इलाज कम पूरा करेंगे लेकिन इसको अभी टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। मैंने कहा मेरी बच्ची मेरी हाथों में सौंप दो, मैं कहीं और ले जा रही हूँ। यहाँ 3 दिन पहले यहाँ से वेदांता हॉस्पिटल में ले जाकर इसके परिवारजनों ने, इसको थोड़ा सूजन और पेट में दर्द था तो उसको वहाँ एडमिट की थी। वहाँ 2 दिन इनका उपचार चला और कल रात्रि में लगभग 11 बजे के आसपास इसको, वैसे बच्ची हंस-पुस थी और अच्छी खासी पिता के साथ खेली है। उसके बाद उपचार के दौरान इस बच्ची की मृत्यु हो गई। लेकिन इस हॉस्पिटल द्वारा पूर्व में भी अस्पताल में इस बच्ची का इलाज चल रहा था और वहाँ पे कल रात उसकी डेथ हो गई है। इसमें इनका परिजनों का आरोप है कि उन प्राइवेट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे उनके द्वारा लापरवाही बरती गई है। तो उसमें हमारा यही कहना है कि अगर किसी भी अस्पताल या किसी के द्वारा भी लापरवाही इसमें डेथ में हुई है तो उसमें नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी संबंधित विभाग करें। तो वहीं खबर हरिद्वार से, जहां कलेक्टर भवन में आयोजित जनता दरबार में 52 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जहां भूमि विवाद, पेयजल संकट, पेंशन, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रही। विकास अधिकारी आकांक्षा कोड़े ने कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया और बाकी शिकायतों को तय समय सीमा में निपटाने के निर्देश भी दिए। देखिए आज जन सुनवाई में हरिद्वार में टोटल 92 शिकायतें आई हैं, जिसमें मुख्यतः जो है ज़मीन से लेके और जल है, पानी की समस्या, ज़मीन की समस्या, रोड है उनकी समस्या, ऐसी समस्याएं जो आई हैं उसमें सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल निराकरण के लिए आदेश दे दिए गए हैं। इसके अलावा सभी अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया गया समय समय पर जो हमारी सीएम हेल्पलाइन पे जो कंप्लेंट आती है उसमें भी वो पर्सनली सभी शिकायतकर्ताओं से बात करें और उनको निराकरण करें और उसका संतोषजनक जो है उत्तर दें। उसके अलावा हमारी यूसीसी के रजिस्ट्रेशन के लिए भी हम लोग ने डिस्कस किया है, सभी अधिकारियों को बता दिया है, जितने भी उनके बेनिफिशियरीज हैं उनको भी मोटिवेट किया जाए ताकि वो यूसीसी के अंतर्गत अपने मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाएं। और उसमें हमने आंगनबाड़ी और हमारे आशा वर्कर हैं। तो वहीं श्रीनगर गढ़वाल में एक युवक ने, आपको बता दें, नौथाला पुल के अलकनंदा नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना सुबह के समय हुई, जब पुल से गुजर रहे लोगों ने युवक को अचानक नदी में कूदते देखा। जानकारी के अनुसार युवक की पहचान सुपाड़ा निवासी के रूप में हुई है। हाँ, लगभग हमें 9 बजे के आसपास सूचना मिली कि यहाँ पे झूला पुल से किसी ने कूद मारी है। तो हमारी टीम रवाना हुई तुरंत ही और सर्चिंग अभी जारी है। मैम मौके पर कुछ एविडेंस मिले हैं या कुछ सामान छोड़े? वीडियो किसी ने बनाया है उनका, तो एक शॉर्ट सा हमारे पास है उसका वीडियो, और बाकी सामान वगैरह तो कुछ भी अवेलेबल नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने जो आसपास लोगों ने देखा उन्होंने बताया कि हाँ एक व्यक्ति ने यहाँ से कूद मारी है। क्या वो लग रहा है कि बहाव को लेकर के किस तरीके का? देखिए पानी का बहाव तो बहुत तेज है और बहुत टफ है यहाँ पे उनका मिलना। घंटे पहले मिली है, एक व्यक्ति ने छलांग मारी है झूला पुल से नेथाना। नाम अनिल रावत बता रहे हैं, उसका नेथाना का है, ड्राइवर है शायद। और जैसी सूचना मिली, सूचना मिलने के बाद हमने तुरंत कार्रवाई की और हमारी टीम सर्च के लिए तैयार है और अलग अलग जगहों पे बटी है। ठीक है, राफ्ट के साथ जारी किए हैं, SDRF भी जारी किए हैं। हम लोग 40 PSC के जो जवान हैं आपदा राहत दल के, ये SSB और कीर्तिनगर पुल, जुयालगढ़ और देवप्रयाग तक सर्च करेंगे। क्या लग रहा है क्योंकि जिस हिसाब से तेज बहाव है, पानी का काफ़ी तेज बहाव है ये, और इस समय तो चुनौतीपूर्ण कार्य तो है ये, पर यह है कि कहीं पे किनारे तो वहीं उत्तराखंड सरकार महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में अल्मोड़ा में लमगड़ा विकासखंड में रीप योजना के अंतर्गत ये पहल शुरू की गई। तो वही खबर देहरादून से, जहां प्रदेश में लगातार आ रही आपदाओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि हमने प्रकृति देवी को नाराज कर दिया है, जिससे चलते जलवायु परिवर्तन के गंभीर दुष्प्रभाव मध्य हिमाचल क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं।
सबसे चिंताजनक पहलू ये है कि हमने प्रकृति देवी को नाराज कर दिया और ये सारे मध्य हिमालय की व्यथा है कि आज जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक दुष्प्रभाव इस। तो वहीं उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत के हालिया बयान ने हलचल मचा दी है। इस बयान को लेकर बीजेपी और लैंसडाउन विधायक महंत दिलीप रावत ने तीखा प्रतिक्रिया भी दी है। उनसे निवेदन ये करूंगा कि पहले जब 5 साल पहले ये घटना हुई थी तब उन्होंने क्यों नहीं कहा? तब क्या उन पे नैतिकता नहीं थी? और मैं समझता हूं कि देखिए वो नॉन सीरियस, राजनीति में नॉन सीरियस व्यक्ति हैं और आप अगर उनके 10-15 सालों के स्टेटमेंट को लेओगे तो रात को कुछ कहते हैं, सुबह लेके कुछ कहते हैं और कब निष्ठा बदल दें, कब अपने विचार बदल दें और कब हाथ जोड़ दें, ये उनके नेचर का कोई पता नहीं चलता। तो मैं समझता हूँ कि वो नॉन सीरियस राजनीतिक हैं और जनता भी समझती है कि वो उनकी बातों का कोई गंभीरता लेता नहीं। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों सरगर्मियां तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने बीजेपी को राज्य से जड़ से मिटाने की कसम खाई है। तो वहीं इस पर बीजेपी की नेत्री और हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति रावत ने स्पष्ट किया कि वे बीजेपी के साथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से सहमत होकर बीजेपी में शामिल हुई हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने इस पर ऑलरेडी, माननीय भट्ट जी ने ऑलरेडी इस पर अपनी टिप्पणी करी है और मैं सोचती हूँ कि ठीक है, हमारे प्रदेश के बड़े नेता इस पर ऑलरेडी अपना विचार रख चुके हैं, क्योंकि जिस समय की ये बात है उस समय तो मैं खुद ही राजनीति में नहीं थी। उसका संज्ञान जो है या इस परिप्रेक्ष्य में मैं बहुत डिटेल में तो आपको नहीं बता पाऊंगी, लेकिन जो हमारे पार्टी के बड़े सीनियर लीडर्स हैं, जो ऑफिशियल बयान उनका आया है, मैं सोचती हूँ ऑलरेडी इस पर वो दे चुके हैं। तो वही खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत के तहत बीजेपी को लेकर दिए गए विवादित बयानों ने उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मचा दी है। इस पर बीजेपी के विधायक खजान दास ने कड़ा हमला किया है। डॉक्टर हरक सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी का निष्कासित व्यक्ति है और जिस तरह से बयानबाजी वो कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दुखद है, चिंताजनक विषय है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। ऐसे लोग हैं कि उसी थाली में खाते हैं और उसी में छेद करते हैं। और मैं विशेषकर ये भी कहना चाहूंगा, फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।